अब घर पर बनाइए ये व्हीट बेस्ड सुप्रीम पिज़्ज़ा जो कि मैदे से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रेबर्स डिशेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए। तो चलिए सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है 2 टीस्पून शुगर और इसे हम डालेंगे पानी में, और पानी को में इसको थोड़ा सा चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ये डाल रहे हैं 2 टीस्पून ईस्ट। तो ये ईस्ट आप डाल करके भी मिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने तकरीबन 2-2.5 टेबलस्पून पानी लिया था और पानी को मैंने सिर्फ 7 सेकेंड्स के लिए माइक्रो में गर्म किया था। लेकिन आप जो है मतलब बस आप ये देखना आपको कि पानी बहुत स्लाइट सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसे आप फ़ौरन कवर कर दीजिए और इसको आप 15 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए रेस्ट होने दीजिए। तो अब हम इसके बेस की तैयारी कर लेते हैं। तो आप ले लीजिए 2 कप आटा और आटे को पहले छान लीजिए। छानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी तरह की बेकिंग करते हैं। तो आप इस स्टेप को कभी भी स्किप मत करिएगा बेकिंग के वक्त। तो अब आटा छान लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक और हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। तो मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और अब हम फ्लेवरिंग देंगे। तो ये है 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर या आप गार्लिक ग्रैन्यूल्स ले लें। तो ये तीनों चीज़ें जो है फ्लेवरिंग के लिए हैं, ऑप्शनल हैं बिल्कुल। और अब हम डालेंगे एक्टिवेटेड ईस्ट। तो आप देखिए कितने अच्छे बबल्स आ गए हमारी ईस्ट में। तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है यूज़ करने के लिए। अगर इस तरह के बबल्स ना आए तो आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुई है। तो अब इन चीज़ों का आप मिक्स कर लीजिए। तो ये जो हमने फ्लेवरिंग के लिए चीज़ें डाली हैं, ये इसलिए डाली हैं ताकि बड़ा अच्छा टेस्ट आए, वरना जो है ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रोटी पे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास जो चीज़ हो आप वो डालिए, जो चीज़ नहीं हो आप स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर डाल करके इसको गैदर करना शुरू करेंगे, इकट्ठा करना शुरू करेंगे। पानी सिर्फ वार्म होना चाहिए, यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा आपका पानी तो फिर जो है आपका आटा राइस नहीं होगा। अब मैंने इसको बिल्कुल इकट्ठा कर लिया है। तो अब इसको इकट्ठा कर लिया तो गूंदना स्टार्ट करते हैं। आपको इसे बस हथेली से मलना है, इसको आपको पंच नहीं करना है। जैसे हम रोटी के लिए पंच करते हैं, पंच नहीं करना, सिर्फ हथेली से मलना है आपको इसके आटे को। और मल के आपको इसे बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी गूंद लेना है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी भी मेरे व्यूअर्स विश लिस्ट वीक की रेसिपी है। मैंने इंस्टा पर एक दफ़ा पोलिंग रखी थी कि आप लोगों को व्हीट बेस सीखना है या फिर मैदे का बेस। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने व्हीट बेस के लिए वोट किया था। तो ये इसीलिए मैंने ये रेसिपी की है। तो देखिए इसको मैं इस तरह से मल के गूंदती जा रही हूँ। एकदम आपको इससे बहुत ही सॉफ्ट गूंदना होता है। पिज़्ज़ा का आटा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए और आपको बिल्कुल पंच नहीं करना है। बहुत सिंपल होता है इसे गूंदना, सिर्फ मलना है। अब देखिए ये जो है काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना स्टिकी सा डो हुआ है ये। तो ये इतना स्टिकी सा डो होना चाहिए। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ताकि ये सूखे नहीं ऊपर से। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर से मल दिया इसके ऊपर। और अब हम इसे क्लिंग फिल्म से या फिर आप डैम्प क्लॉथ से इसको कवर करके रख दीजिए। आपको तब तक रखना है जब तक कि ये बिल्कुल साइज़ में डबल नहीं हो जाता। तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चिकन को रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसको मैंने इस तरह के क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे छोटे। इसमें आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। तो ये अच्छा स्पाइसी सा हम बना रहे हैं। तो आप 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस इसमें डाल दीजिए। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आप डाल दीजिए। और इसके अलावा इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून विनेगर। और इसके साथ हम डालेंगे सिर्फ आधा टीस्पून नमक। और हमें डालना है आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तो ये बड़ा अच्छा स्पाइसी सा बनेगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आप तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिए।
अब हम चिकन को कुक कर लेते हैं। तो यहाँ एक पैन में मैंने लिया सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल, तो आपको बहुत ही कम ऑयल लेना है। और जब तेल ठीक से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। तो ये चिकन के पीसेस को आप इसमें डाल दीजिए और अब आप बस हाई फ्लेम पर इसको चला चला कर पका लीजिए। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गल नहीं जाता। तो ये क्योंकि हमने पीसेस बहुत छोटे रखे हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। तो अब देखिए इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया हुआ है, तो इस पानी के थोड़ा सा ड्राई होने का हमें वेट करना है। तो ये देखिए बस मैं इतना ही इसे ड्राई कर रही हूँ, बहुत ड्राई नहीं कर रही, थोड़ा सा सॉसी रख रही हूँ ताकि सॉस का भी अच्छा सा टेस्ट आए पिज़्ज़ा में। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आप एक बेकिंग डिश ले लीजिए, इस तरह की बेकिंग ट्रे ले लीजिए, या फिर पिज़्ज़ा को जो बेक करने के लिए राउंड पैन्स आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। आपको ऑयल जो है ठीक ठाक ही डालना होता है पिज़्ज़ा बनाने में, कम ऑयल से फिर वो ठीक से बेक नहीं होता। तो आप इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए प्रॉपरली। और ग्रीस करने के बाद अब इसको, जो हम रेस्टोरेंट में जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं वो उन पर एक ज़रा क्रंची सा टेक्स्चर होता है, तो वो आता है कॉर्न मील से। लेकिन कॉर्न मील हर एक के पास घर में अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मोटी वाली सूजी। तो आप ये डाल दीजिए। कॉर्न मील हो तो आप बेशक कॉर्न मील डालिए, लेकिन अगर नहीं हो तो ये भुनी हुई मोटी वाली सूजी आप पूरे में स्प्रिंकल कर दीजिए। तो अब आप अपने वर्क स्टेशन पर थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिए और इस पर हम डाल देंगे हमारा पिज़्ज़ा का डो, जो कि बिल्कुल डबल हो चुका है साइज़ में। तो अब मैं इसे पंच डाउन कर रही हूँ और आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए इसको आप पंच डाउन करिए और इसको थोड़ा सा हाथ से मल भी लीजिए ताकि इसमें जितनी भी एयर हो वो बिल्कुल निकल जाए और ये बेक होते वक्त फूले नहीं। तो इस तरह से थोड़ा पंच डाउन करिए और थोड़ा सा इसे मल लीजिए और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो आप इसे परफेक्टली रोल कर लीजिए और फिर हम इसे कट करेंगे पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ से। तो आप इसे हाथ से मत तोड़िएगा, पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ का यूज़ करिए। तो मैंने आपको जो क्वांटिटी बताई है इसमें आपके 2 मीडियम साइज़ के थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बन जाएंगे। अब आप दोबारा अपने वर्क स्टेशन पे थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिए और हम एक बॉल को उठाकर इसको इस तरह से फ्लैट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से भी थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिए और इसको हाथ से ही पहले फैला लीजिए। जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसको आप तब तक क्लिंग फिल्म में रैप करके रखिएगा, वरना वो इतनी देर में सूख जाएगा। तो इसको आप पहले जितना फ्लैट कर सकते हैं हाथ से उतना फ्लैट कर लीजिए और फिर आप बेलन से इसको बेल लीजिए। तो ये मैं इसको बेलती जा रही हूँ और ये मुझे लग रहा है कि नीचे थोड़ा चिपक रहा है, तो इसको मैं उठा लेती हूँ और थोड़ा आटा दोबारा से छिड़क लेंगे हम और फिर इसको दोबारा से बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको बेलते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये हर तरफ से बिल्कुल इक्वल हो, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से बेल लीजिए और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी बेकिंग ट्रे में, क्योंकि बेकिंग ट्रे पे रखकर आप इसकी टॉपिंग बड़े आराम से कर पाएंगे। और इसको आप प्रिक कर लीजिए एक फोक की मदद से ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना आए। तो ये देखिए हमने प्रिक कर लिया और अब हम इसकी टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। तो ये पिज़्ज़ा सॉस आप स्प्रेड कर लीजिए और फिर हम डालेंगे इस पर मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ भी आप इस पर ठीक से जनरसली डालिएगा ताकि आपकी टॉपिंग अच्छे से इस पर चिपक जाए। और अब हम डाल रहे हैं इस पर हमारे चिकन के पीसेस। तो चिकन के पीसेस डाल दीजिए और जो मसाला चिकन का बचा होगा वो भी आप डाल दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ कुछ अनियन के स्लाइसेस। तो ये प्याज को मैंने थोड़ा मोटा ही कट कर लिया था। और अब हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च। तो देखिए टॉपिंग आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं, आप अलग अलग कलर की शिमला मिर्चें डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद हो वो आप डाल लीजिए। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इन चीज़ों की टॉपिंग कर रही हूँ। तो ये अब हम टमाटर के स्लाइसेस डाल रहे हैं और इसके बाद मैं इस पर थोड़े से एलापिनोज भी डाल रही हूँ। तो ये सुप्रीम पिज़्ज़ा जो है हम अच्छा स्पाइसी सा बना रहे हैं, चिकन भी हमने स्पाइसी रखा है और अब हम इस पर एलापिनोज डाल रहे हैं। अब फाइनली ऊपर से मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और डाली, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने पहले भी डाली है। और अब इस पर हम छिड़क रहे हैं ओरिगैनो। तो ओरिगैनो छिड़कने के बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो आप ओवन को 200 डिग्री पे प्रीहीट कर लीजिए और इसे 12 से 14 मिनट के लिए बेक कर लीजिए।
अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक हो चुका है, इसकी चीज़ मेल्ट हो गई, साइड्स गोल्डन है, यानी परफेक्टली बेक हो चुका है। मुझे इसे बेक करने में 14 मिनट लगे हैं, तो 12 से 15 मिनट के बीच कुछ भी लग सकता है। अब मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, इसके एजेस अच्छे क्रिस्पी हैं और बीच से ये अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट है। तो यानी ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। मैं आपको इसे लिफ्ट करके भी क्लोजली दिखा देती हूँ। आपको साइड्स देख के पता लग रहा होगा कि साइड्स एकदम सही से पक चुके हैं। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पिज़्ज़ा को बना के एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।